मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल पर भारत की विरासत, संस्कृति और जो रहस्य हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। अभी तक हमने भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बात की, क्योंकि उनकी जगन्नाथ यात्रा चल रही है। आज हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में। बहुत सारे हमारे जो हमारे भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, वो इस वक्त अमरनाथ की यात्रा पर हैं। क्यों ये अमरनाथ की यात्रा है, उसका क्या महत्व है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मित्रों, आपसे एक आग्रह है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम हमारी युवा पीढ़ी को ज़रूर भेजिए, ताकि उनको हमारे भारतीय विरासत के बारे में पता चल सके। तो आज हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके पिटारे में है भगवान अमरनाथ यात्रा, और चूँकि सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो अभी हम सारा जो इस वक्त का जो महत्व है वो भगवान शिव को लेकर। हाँ, बेसिकली क्या है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। हाँ। और अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। तो सावन के महीने में जितने भी महादेव के धाम हैं वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। भगवान कांवड़ यात्रा जैसे है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो अमरनाथ की यात्रा और अमरनाथ की गुफा, इसका बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक महत्व सनातन धर्म में माना जाता है। कारण क्या है कि यहाँ से जुड़ा हुआ महादेव और पार्वती जी का जो प्रसंग है, वो प्रसंग घर घर में बच्चे बच्चे को पता है जी। अमरनाथ गुफा की खोज कैसे हुई, कैसे वहाँ शिवलिंग बनता है, कैसे महादेव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई और कैसे उस कथा को सुखदेव जी ने सुना, कैसे उस कथा को दो कबूतर के जोड़ों ने सुना। तो ये बड़ी रहस्यमयी चीज़ है। और इसी से एक प्रसंग भी जुड़ा हुआ है कि जो कार्तिकेय हैं उनका जन्म भी यहीं हुआ। कार्तिकेय का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था, गलत सूचना है। क्योंकि इस गुफा के अंदर महादेव गणेश जी तक को भी छोड़ गए थे इस गुफा में जाने से पहले, क्योंकि वो अमृत की कथा सुना रहे थे। और इवन पंच तत्व जो थे उनको भी उन्होंने एक एक करके छोड़ दिया था। अपने वाहन नंदी बैल को भी छोड़ दिया था। तो दरअसल कार्तिकेय जी का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था। यहाँ पर माता पार्वती को महादेव जी अमृत के बारे में जानकारी दे रहे थे। और उसके पीछे भी एक मान्यता है। मान्यता ये है कि एक बार कैलाश पर बैठे बैठे पार्वती जी ने पूछा कि आप अमर क्यों हैं जी, और इसका रहस्य क्या है। तो महादेव जी ने ये कहा था कि ये रहस्य बहुत ही गोपनीय है और समय आने पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए बहुत एकांत चाहिए और बहुत ही इसको गोपनीय चाहिए, ताकि वहाँ कोई ना आ सके, कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को उन्होंने सुनाया था। है क्या कि अमरनाथ गुफा जो है बहुत ही दुर्गम और बहुत ऊंचे पहाड़ों पर 4000 फीट की ऊंचाई पर है, कम से कम मीटर की 4000 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। और बहुत ही दुर्गम रही होगी। हाँ, मतलब अभी भी इतनी दुर्गम है जब रास्ते बन गए हैं। और ये अमरनाथ गुफा 1818वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। जानकारी आम लोगों को इसकी जानकारी हुई। हाँ। और ताज्जुब की बात है कि इसकी जानकारी देने वाला एक मुस्लिम, हाँ, क्योंकि वो इलाका, हाँ, बकरवाल समुदाय का, वो जो भेड़ बकरियाँ चलाते हैं वहाँ कश्मीर में, उस समुदाय का मुस्लिम था, बूटा मलिक, उसने की थी। तो खैर, भगवान शिव के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनमें इस अमरनाथ गुफा को और इस अमरनाथ यात्रा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ये बेसिकली चूँकि यहाँ शिवलिंग बर्फ से बनता है तो इसको बर्फानी बाबा भी कहते हैं। इनका नाम ही बर्फानी बाबा है
है ना। यात्रा अमरनाथ की है और यहाँ पूजा किसकी होती है, बर्फानी बाबा की होती है। और बर्फानी बाबा किस लिए होती है कि वो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से यहाँ पे शिवलिंग बनता है और वो बर्फ़ का शिवलिंग होता है। हर साल जो है ये अधिकांश समय बर्फ़ से ही ढकी रहती है। यात्रा यही जुलाई अगस्त में, जुलाई की शुरुआत में शुरू होती है। अब यहाँ पे एक कथा, अब इसको अमरनाथ की गुफा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या था कि कबूतरों के जोड़े के साथ साथ एक अंडे ने भी वो कथा सुन ली थी और उस अंडे से सुखदेव का जन्म हुआ। और सुखदेव ज्ञान के भंडार माने जाते हैं हमारे यहाँ, अमर ज्ञान के धारक हैं। हाँ। उनको भी अमर ज्ञान के बारे में जानकारी थी। और चूंकि ये स्थान ऐसा है जहाँ पर अमरत्व के बारे में जानकारी दी गई थी, इसलिए इसका नाम अमरनाथ पड़ गया। ये इसके नाम के पीछे की है। अब इसकी कहानी ये है कि ये इसकी गुफा की खोज कैसे हुई। खोज ऐसे हुई कि बूटा मलिक नाम का बकरवाल समुदाय का एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ चरा रहा था इस एरिया में। उसको पता नहीं थी, वो चरा रहा था रोज नित्य की भांति। अचानक एक साधु प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट क्या हुए, उनको दिखाई पड़े और उन्होंने, साधु ने उनसे सवाल जवाब किए कि साहब तुम भेड़ बकरियों से कैसे गुजारा करते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो। खैर ये सारी बातचीत करने के बाद उन्होंने एक पोटली दे दी उनको, बूटा मलिक जी को। और बूटा मलिक जी ने उस पोटली, उन्होंने क्या इसमें क्या है, बोले कि इसमें कुछ नहीं, कोयले वगैरह हैं, इनको आप ले जाइएगा घर में। तो बूटा मलिक साहब जो है वो पोटली लेके महात्मा जी की अपने घर आए और घर आके उन्होंने क्या किया कि जब उसको पोटली को खोला, पोटली क्या बैग था, थैला था, उसको खोला तो उसके अंदर सोने चांदी की सब सोने की असरफियाँ थी। अब बूटा मलिक साहब हैरान हो गए कि मतलब 10 साल में जितना नहीं कमा पाए थे उस साधु ने 1 मिनट के अंदर आपको दे दिया। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि ये साधु जो है कौन थे और कम से कम जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ हमारी समस्या का वो किया, तो हम क्यों ना इनका धन्यवाद किया जाए। तो वो बेचारा बूटा मलिक जो है वैसे ही उल्टे पाँव उसी तरफ दौड़ पड़ा जहाँ वो भेड़ बकरियाँ चरा रहा था कि किसी तरीके से हम जो है उन साधु जी तक पहुँच जाएं और उनका धन्यवाद दे दें। अब जब वहाँ उस जगह पे जहाँ पे साधु मिले थे वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उनको साधु दिखाई नहीं पड़े, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद उनको ये गुफा दिखाई, एक गुफा दिखाई पड़ी और उस गुफा में एक शिवलिंग बना हुआ था। तो उसके बाद से इस आम श्रद्धालुओं को इस गुफा के बारे में और इस शिवलिंग के बारे में उसके बाद से जानकारी प्राप्त हुई। यानी मतलब ये मुस्लिम समुदाय की, हिंदू सनातन धर्म को ये बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने भगवान महादेव के उस स्थान के बारे में सबको अवगत कराया। बिल्कुल, और तभी से लोग वहाँ जाने लगे। हाँ, उसके बाद से वो यात्रा शुरू हुई और धीमे धीमे उसका जो है प्रसंग बढ़ता चला जा रहा है। और ये बात है, आप समझिए 18वीं शताब्दी के 1850 के आसपास की बात है जब ये घटना हुई थी। और उसमें तो बर्फ ही बर्फ होती थी, यानी कोई बिल्कुल जीवन बर्फ ही होती नहीं थी। था। हाँ, जीवन बिल्कुल, जीवन तो वहाँ था ही नहीं। जीवन तो अभी भी माना जाता है कि वहाँ पर जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत दुरूह कार्य है, दूर दूर तक। और अमरनाथ की यात्रा को मतलब सामान्य यात्राओं में नहीं गिना जाता है। बर्फानी बाबा के अगर दर्शन करने हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप जान हथेली पर ही लेकर जाते हैं, बहुत दुर्गम वो है। कैलाश मानसरोवर के बाद अगर सबसे दुर्गम है तो यही महादेव की वो मानी जाती है। अब देखिए, ये इस कथा के पीछे जो हमारा आध्यात्मिक और जो पौराणिक रहस्य है, वो रहस्य क्या है, आप इसको समझिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महादेव से पार्वती जी ने पूछा कि आप अमर क्यों हैं और अमर होने का क्या तरीका है, क्या मैं भी अमर हो सकती हूँ, इस अमरत्व का रहस्य क्या है, कैसे अमर हुआ जाता है। तो महादेव जी ने कहा कि समय आने पर मैं इसका तुम्हें पूरा रहस्य बताऊंगा और इसके लिए हमको एक एकांत की जरूरत पड़ेगी, निर्जन स्थान की जरूरत पड़ेगी जहाँ कोई जीव नहीं हो, कोई भी नहीं हो। तो पार्वती ने कई बार जब जिद की तो महादेव जो है पार्वती को लेकर ऐसी दुर्गम जगह चले गए जहाँ कोई आए नहीं, ऐसी जगह पे जाने लगे कि भाई कैलाश छोड़ के कि चलो अब ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर एकांत हो, निर्जल हो, जहाँ कोई जीव नहीं हो। वहाँ पे माता पार्वती को ये चला गए। अमरनाथ गुफा से पहले पहलगाम पड़ता है 95-90 किलोमीटर, जहाँ अभी आतंकवादियों ने कांड किया था, हत्याएं की थी। हाँ, वहीं से वो पहला पड़ाव है। हाँ, ये पहला पड़ाव इसलिए है कि
महादेव जी ने भी इस गुफा में पहुंचने से पहले यहीं पर विश्राम किया था, पहलगाम में किया था। पहलगाम में किया था, इसलिए पहला पड़ाव माना जाता है, यहीं से यात्रा शुरू होती है। तो पहलगाम में वहाँ पर उन्होंने आराम किया, और आराम करने के बाद सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि एकांत में जाना था, तो सबसे पहले उन्होंने नंदी बैल को छोड़ दिया। तो पहलगाम में नंदी बैल को छोड़ दिया गया। पहलगाम में नंदी की मूर्ति बनी हुई, ठीक है ना, वहाँ पे उन्होंने नंदी को छोड़ दिया। इसके बाद एक वहाँ झील पड़ती है जिसे शेषनाग झील बोला जाता है, वहाँ पर उन्होंने अपने शेषनाग जी को जो है वहाँ कि आप यहाँ रहो, यहाँ दे दिया। उसके बाद गणेश जी साथ में थे, तो गणेश जी को उन्होंने महागुड़स पहाड़ पे छोड़ दिया कि तुम भी यहाँ बैठो, यहाँ आराम करो। इसके बाद पंचतरणी नामक जगह पे उन्होंने अपने 5 तत्वों को भी छोड़ दिया। आगे चल के उन्होंने गंगा जी को भी छोड़ दिया, और सबसे अंत में उन्होंने चंद्रमा को भी अपने शीश से उतार के अब यहाँ रहो, आप यहाँ पे रहिए। तो अब जब महादेव पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए कि अब हम और पार्वती, इसके अलावा कोई नहीं, ऊपर जब पहुँचे तो गुफा में बैठ के उन्होंने इधर उधर देखा, उनको कोई दिखाई नहीं पड़ा, और महादेव जी ने अमृत की कथा कि अमृत का रहस्य क्या है, अमर कैसे किया जाता है, क्या होता है, तो उन्होंने कथा सुनाई। माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। भगवान अपनी रौ में अमृत का रहस्य के बारे में बताए चले जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पार्वती जी सो गई तो थोड़ी सी उनकी तंद्रा भंग हुई। भंग होने पे माना जाता है कि वहाँ पे एक कबूतर का जोड़ा था, और महादेव की नज़र उस पर पड़ गई। क्रोध में महादेव जो है गुस्से कि ये कैसे आ गए, हमने तो गोपनीयता बरती थी। और कबूतर बेसिकली वो शुद्धता, शांति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, इसके सांकेतिक अर्थ भी होते हैं। तो कबूतर के जोड़ों ने जब महादेव को क्रोधित देखा तो वो उनके चरणों में गिर गए कि हमने कथा जरूर सुन ली है, लेकिन जो आपकी जो गोपनीयता का है पालन नियम है, उसका हम जीवन पर्यंत पालन करेंगे, और यह कहीं किसी को सुनाई नहीं पड़ेगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगी, आप मुझे जो है छोड़ दीजिए। माना जाता है कि भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, मान जाते हैं, वो मान गए, उन्होंने कि ठीक है। अब मान्यता ये है कि आज भी देखिए, ये मान्यता है, लोग कहते हैं कि वहाँ सब कबूतरों का जोड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस स्थल पर कोई जीव संभव नहीं है, जा ही नहीं सकता, मतलब वहाँ पे कोई पक्षी नहीं मिलता है। हाँ। बहुत से लोग दावा करते हैं कि कबूतर का जोड़ा उन्होंने देखा है। हाँ, और कहानियाँ भी उनके बारे में बहुत सुनाई, कहानियाँ भी बहुत सुनाई जाती है। वो क्या है क्या नहीं है, ये एक रहस्य है। बहुतों को दिखाई पड़ता है, बहुतों को नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ हमेशा जो है, जब अगर आप अमरनाथ यात्रा में जाएंगे तो हर आदमी को वो कबूतर का जोड़ा दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये माना जाता है कि ये अभी भी है। अब देखिए, वो जोड़ा तो अमर हो गया, और वो नीचे आता भी नहीं है, ऐसी मान्यता है। उसी के आसपास ही रहता है वो, क्योंकि नीचे इसलिए नहीं आता है कि कहीं उसके मुंह से कुछ न निकल जाए, कथा न सुना दे, मतलब क्योंकि अपनी भाषा में और कबूतर सुनेंगे और के बीच में रहेगा तो वहीं पे रहता है। इस गुफा के अंदर प्राकृतिक तरीके से शिवलिंग बनता है, और वो शिवलिंग भी एक निश्चित अवधि के लिए बनता है, और धीमे धीमे उसका आकार जो है घटता चला जाता है। ये भी एक बड़ी रहस्यमयी की बात है। बनता है और धीरे धीरे पिघलता है। विज्ञान का मानना ये है कि गुफा है, उसमें बूंद बूंद कर पानी टपकता है, टेम्परेचर माइनस पे होता है तो वो शिवलिंग बन जाता है। और इसीलिए विज्ञान ये कहता है कि हमेशा शिवलिंग का एक जैसा आकार भी नहीं होता है, आकार भी घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारी सनातन धर्म में उसे श्रद्धालु जो है चमत्कार के रूप मानते हैं। बिल्कुल। साइंस जो शिवलिंग के बारे में, जो बर्फानी बाबा के बारे में कहता है कि आकार बदलता रहता है, और वो अपने तर्क देता है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका मानना ये है कि भोलेनाथ की चमत्कार है, कृपा है।
दूसरी बात क्या है कि देखिए बहुत ही दुरूह रास्ता है, बर्फीले तूफान आते हैं, चारों तरफ से बर्फ़ है, बर्फबारी भी होती है, तूफान भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सच्चे मन से जाना चाहता है वो महादेव के बर्फानी बाबा के दर्शन करने तक पहुंच जाता है। ये उनके रहस्य हैं। बिल्कुल। अब जो अमरनाथ की गुफा है उसके आसपास के बारे में, ये ऐसे चमत्कारों के बारे में दावा किया जाता है, मान्यता है, देखते हैं लोग, बहुतों को एहसास होता है कि उस बर्फ में महादेव की, पार्वती की, गणेश जी की ये आकृतियां दिखाई पड़ती हैं बनी हुई, उनको दर्शन होता, अनुभूति होती है। और देखिए पूटा मलिक ने, उसने जिस मुस्लिम समुदाय ने इस गुफा की खोज की थी, उसी के वंशज आज भी जो है यहाँ पर सारे सेवा भाव देखते हैं। और एक बड़ा हिस्सा अब तो सरकार के हाथ में सारी चीज़ें हैं, तो सरकार जो है बड़ा एक हिस्सा जो है उनके परिवार को अभी भी दिया जाता है। बहुत से श्रद्धालुओं का ये कहना है कि इतनी सर्दी, इतनी बर्फ, माइनस टेम्परेचर के बाद भी गुफा के अंदर कभी कभी तापमान दिखाई पड़ता है। मतलब लगता है जैसे गर्मी सी है, अग्नि की कोई ऊष्मा सी है, तो इसे भी भगवान का चमत्कार माना जाता है। एक चीज हर श्रद्धालु, आपको जो भी गया है अमरनाथ की यात्रा में, वो एक चीज जरूर बताएगा कि उस गुफा के आसपास जो है अलौकिक ऊर्जा का भंडार है, और उसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। आप जो वहाँ जाता है वही उसका अनुभूति कर सकता है, वही उसका एहसास कर सकता है। अत्यधिक ऊर्जा वाला ये क्षेत्र, इसमें बहुत से साधक, बहुत से सिद्ध योगी उस क्षेत्र में जाके साधना भी करते हैं, भगवान महादेव की पूजा भी करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो देखिए, एक तो सामाजिक समरसता का संदेश देती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ये। अब जिस तरीके से आजकल जो है हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें होती है, आप देखिए अमरनाथ की यात्रा जो है बिना किसी मुस्लिम समुदाय के सहयोग के हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो व्यवस्था है, चाहे वो घोड़े हो, खच्चर हो। आप वैष्णो देवी की यात्रा अगर करते हैं भी यही हाल है, तो वहाँ के लिए भी यही करना पड़ेगा। हाँ, आपको बिल्कुल सेवा के लिए वो जो मुस्लिम समुदाय है वहाँ, तो ये एक सामाजिक, और देखिए खाने पीने का सामान से लेके आपको पहुंचाने तक ढोके अपने पीठ पे ले जाते, पीठ पे ले जाते और घोड़े या खच्चर। दोनों जगह, इन जगहों के बारे में ये मान्यता है कि भगवान ने अपने आशीर्वाद का 50% जो है इन लोगों को देते हैं, अपना आशीर्वाद। अगर आपको दिया है आशीर्वाद, आपको दिया, आपको वरदान दिया, आपको आप पे कृपा की, तो आप ये मान के चलिए कि 50% कृपा उन लोगों उनको जाएगी, क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहे हैं, सेवा उतने कष्ट भोग रहे हो, और आपके साथ असली हकदार वही है जो आपको वहां तक ले जाके दर्शन करा रहे हैं। और इतनी कठिन, ऐसे जो लोग गए हैं बताते हैं कि अगर नजर नीचे पड़ जाए तो खाई में आदमी गिर जाए। बता ना, 4000 मीटर की ऊंचाई पे आप समझिए कितनी ऊंचाई पे। तो बर्फानी बाबा की, और बेसिकली क्या है कि सुरक्षा की दृष्टि से अब इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि वो आतंकवादी घटना नहीं, रजिस्ट्रेशन होता है और पूरे रास्ते पे सुरक्षा बलों का इंतजाम रहता है, क्योंकि दरअसल एक बार इस यात्रा पे हमला भी किया था आतंकवादियों ने, तो इसलिए उनकी सुरक्षा का भी चाक चौबंद किया जाता है। लेकिन भक्तों की आस्था जो है इस तरीके के कायराना हरकतों से ना तो डिगी है ना डिगेगी, और लोग बड़े उत्साह से, बड़े जोश से आज भी जाते हैं। और इस बार भी अब यात्रा शुरू हो गई, आज यात्रा शुरू हो गई, बड़ी संख्या में लोग। बस ये कि जत्थे बना बना के थोड़े थोड़े में भेजे जाते हैं। और वो उसके पीछे, क्योंकि रास्ता बहुत संकरा है, एक तरफा है, रास्ता सकरा है, दुरूह स्थितियां हैं, तूफान आते हैं, बर्फ गिरती है, पानी बरसता रहता है, और प्लस क्या है कि सुरक्षा का कारण भी है, तो इसलिए तो ये भगवान महादेव की, भगवान शिव की कृपा के लिए ये अमरनाथ यात्रा है। और अमरनाथ जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ अमरत्व की जो कहानी सुनाई थी भगवान ने, इसलिए यहाँ का नाम अमरनाथ है। और आप देखिए कि जो भी यहाँ इस यात्रा से होकर आता है वो शुद्ध होकर लौट के आता है, और ऐसी ये भगवान महादेव की कृपा है, महादेव की ऊर्जा का प्रताप है। तो मित्रों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लिंक इसको लाइक कीजिए, और अपने छोटे बच्चों को जरूर इसको शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।